वीरानपुर गांव में रात ढलने के बाद एक ऐसी आहट सुनाई देती थी जिससे कि लोग चकित होते थे। एक दिन वहां सुबह में रामू का पूरा परिवार आपस में अपने घर के आगे बगीचे में बैठ के बातें कर रहे थे। तभी उन्हें किसी की आहट सुनाई देती। शहर से एक लड़का आता और वो उनसे मदद मांगने लगता। रामू के परिवार से वो कहता, मुझे एक रात के लिए इस गांव में जगह चाहिए। आपको जो पैसे चाहिए वो मुझसे मांग लो, मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे रहने का आश्रय दे दो। रामू कहता, आश्रय तो दे दूंगा, लेकिन आप अकेले हो या और कोई है आपके साथ? वो कहता, मेरी पत्नी भी है जिसका नाम सुंदरी है, वो आ ही रही है। गांव में उससे कुछ जानवर दिख गए थे, बस हम दोनों पति पत्नी हैं। रामू उस लड़के को लेके शहर की ओर चला जाता। इधर उसकी पत्नी रात में रमा के साथ टहलने के लिए बाहर आई हुई थी। तभी उन्हें एक आश्चर्यजनक घटना दिखाई देती है। वो लोग देखती हैं कि उनके पीछे वाले जो भूत बंगला था वहाँ पे एक कल चल रही थी। उस कल के सामने एक मटका रखा हुआ था जिसमें पानी अपने आप भरे जा रहा था। ये सब देख सुंदरी चकित हो जाती और अगले दिन ढाबे पे रमा कहती, अजी सुनते हो, कल रात में मैं और वो जो शहरी मैम आई हैं जिनका नाम सुंदरी है, वो लोग टहल रहे थे। हमने एक ऐसी घटना देखी जिससे कि मैं पूरी रात नहीं सो पाई। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। उससे तुरंत नंदलाल पूछता, ऐसा क्या देख लिया तुमने? आज ढाबा भी तुमने बहुत लेट खोला है और अभी तक दुकान के आगे सामान तुमने नहीं सजाया। क्या दिक्कत है? तुम मुझे बताओ, तब मैं समझ पाऊंगा। लता कहती, मैंने कल देखा कि कल अपने आप चल रहा था और उसके सामने एक मटका था। ये सुन वो नंदलाल हंसने लगता। फिर रात में वो लोग इसी फिराक में रहती और उस दिन वो और उसकी बहू सोई नहीं थी। कहती है, देखो बहू, मैंने कहा था ना, तो तुम्हारा पति मान नहीं रहा था। देखो कल हमने वो भूत बंगला के पास ये कल देखा था, आज हमारे घर के आगे चल रहा है। ना जाने ये सब क्या हो रहा है। उसकी बहू को तो उसके आंखों पे यकीन ही नहीं होता। जैसे तैसे करके वो लोग रात गुजारती। पिशाचनी वहाँ से अपनी दुनिया में जाती जहाँ पर लोगों को कैद करके वो ला के रखा करती थी। उसकी दुनिया में एक भूतिया कुआं था और बहुत सारे पशु पक्षी और जानवर वहाँ कैद थे। सबको ला के वो अपना शिकार बनाती थी और वो वहाँ पे एक मेहनती टुनी चिड़िया से समोसे बना के गांव में रूप बदल के ले जाके बेचने के बहाने से खिलाती और सबको अपना शिकार बना लिया करती थी। ऐसे ही करते करते कुछ दिन निकल गए। लता अपनी बहू के साथ अगले ही दिन झट से आश्रम पर जाती है। पंडित जी कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। तभी पंडित जी उन्हें हैरान और परेशान देख अपनी जाप बीच में छोड़ते हैं और उनसे पूछते हैं, कहो क्या दिक्कत है? इतनी सुबह सुबह तुम लोग आश्रम पर? कोई दिक्कत है या बड़ी मुसीबत आन पड़ी है? दोनों पंडित जी को घबराए हुए देखती और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग अपनी बात कैसे शुरू करें। तभी लता की बहू कहती, बाबा जी, हमने ऐसी घटना देखी है जिससे हम लोग तो बिल्कुल परेशान हो गए हैं। ना जाने हमारा क्या होगा। आपको पता है, हमारे गांव में हर रोज़ रात में कोई कल चलाता है। ये आहट हमें सिर्फ सुनाई देती है, कोई इंसान नहीं दिखाई देता। बाबा जी उन्हें परेशान होने को नहीं कहते और उन्हें घर भेज देते। अपनी शक्तियों से उस पिशाचनी को वो कैद कर लेते हैं जो कि लता और उनकी सासू माँ के पीछे पीछे आई हुई थी। कैद पिशाचनी पंडित जी की जादुई शक्तियों से वहाँ आके प्रकट होती। पंडित जी पूछते हैं, तुम कहना क्या चाहती हो? मुझसे कहो, गांव वालों को परेशान क्यों कर रही हो? क्या बिगाड़ा है इन गांव वालों ने तुम्हारा? क्यों इन्हें तुम हमेशा डरा डरा के मार रही हो? कौन चलाता है वो कल?
तभी वो कहती, वो भूतिया कल है, वो मेरा कल है जहाँ पर मेरी जान गई हुई थी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। वीरानपुर के तो सारे आदमी अब धीरे धीरे करके ख़त्म होंगे पंडित, तू भी कुछ नहीं कर सकता। मैं तुझे भी जान से मार डालूंगी। मत आ मेरे रास्ते में, तू हट जा, मेरे रास्ते में तू मत आ। वो पिशाचनी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती। पंडित जी भी उस टाइम चुप रह जाते। इधर सब्जी वाला उसी भूत बंगले के पास से गुजर रहा था। तभी उसे एक ऐसी आहट सुनाई देती जिससे कि वो घबरा जाता। उसकी सब्जियां उस दिन एक भी नहीं बिकी हुई थी। पंडित जी ने उसे अपना शिकार बना के भेजा था। घबराया हुआ नंदलाल बस चुपचाप जा रहा था कि कहीं उसकी जान न चली जाए। तभी उसकी पत्नी के रूप में वो पिशाचनी आती और कहती, अजी सुनते हो, अब घबराने की ज़रूरत नहीं। आप कहाँ जा रहे हैं इतनी बारिश में? हम लोग थोड़ी देर यहीं छिप जाते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। नंदलाल कहता, अरे लता, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं तो पंडित जी के कहे जाने पर यहाँ आया हूँ ताकि उस पिशाचनी को असली रूप में आऊँ और पंडित जी उसे कैद करके उसकी दुनिया में वापस भेज दें। तभी हंसते हुए वो पिशाचनी असली रूप में आती है और इधर तांत्रिक बाबा भी आ जाते हैं और वो अपनी तंत्र विद्या शुरू कर देते हैं। पिशाचनी के पैर वहीं ज़मीन पे गड़े रह जाते हैं। वो बहुत कोशिश करती वहाँ से भागने का, लेकिन वो भाग नहीं पाती क्योंकि तांत्रिक बाबा ने अपनी जादुई शक्तियों से उसे वहीं पे कैद कर दिया था। पिशाचनी चिल्लाती, धोखेबाज, तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया। बंद कर इस अग्नि को, वरना मैं तुझे भी इसी अग्नि में जला के राख कर डालूंगी। बंद कर, मैं उस नंदलाल को नहीं छोड़ूंगी। वो बहुत चीखती और चिल्लाती, लेकिन उसके हाथ में कुछ नहीं था। उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे करके कम होते जा रही थी, लेकिन वो आखिरी तक हार नहीं मानती और अपनी जादुई छड़ी का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। पर उसकी जादुई छड़ी तांत्रिक बाबा पर काम नहीं करती और धीरे धीरे उसकी सारी जादुई छड़ी में से शक्तियाँ निकलने के कारण वो वहीं ज़मीन पे गिर जाती। सारे गांव वाले आ जाते। ज़मीन पे गिरने के बाद वो एक पेड़ का रूप ले लेती जिसमें बहुत सारी टहनियाँ थी। देखते ही देखते उस पेड़ के अंदर से इतने सारे भूत पिशाच निकलते जिससे कि गांव वाले के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। वो भूत पिशाच चिल्लाते और चीखते, ये कहते कि मैं तुम में से किसी गांव वाले को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों ने धोखा किया है मेरे साथ, मूर्ख। लेकिन फिर गांव वाले खतरे से बाहर आ जाते। तांत्रिक बाबा उस पेड़ में से सारी भूत पिशाच को मुक्ति दिला देते हैं और गांव वाले सुखी से रहने लगते हैं। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें।